हेलो लर्नर्स, वेलकम टू पार्कवे। आज हम बात करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस के बारे में फॉर अ क्लास 10th सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस ईयर। ओके, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए थे हमारे उनके बारे में, और जो मार्क्स अलॉटेड हैं इन क्वेश्चंस पे उनके बारे में। ओके, तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन रिमेनिंग हैं हमारे इस बारे में। मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बताए थे क्वेश्चन नंबर अप टू क्वेश्चन नंबर 31। ओके, हमने बात की थी 31 तक। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द 32 एंड 33 एंड 34 एंड 35। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। सो 32 में आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें कोई इंटरनल चॉइस प्रोवाइड नहीं है। सो एक ही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इसमें मार्क्स कितने आपको दिए हुए हैं? 3 मार्क्स, मतलब ये क्वेश्चन जो है आपका 3 मार्क्स का है। फाइन। और ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से आता है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो इसे आप अच्छे से पढ़ें। ओके, सो लर्नर्स, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन वाले जो क्वेश्चन रहते हैं आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें? इफ अ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ कैंडल फ्रॉम द टू कॉइन्स डिस्टेंट a सेंटीमीटर एंड b सेंटीमीटर, a is greater than b from its base and in the same straight line from it are 30 degree and 60 degree, then find the height of a candle। लर्नर्स, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक कैंडल है, कैंडल में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कैंडल के टॉप से देखें तो एक एंगल बन रहा है। एंगल कितने कितने बन रहे हैं? 30 और 60 डिग्री के। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? कैंडल की हाइट जो है हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, हमने कैंडल से ऊपर जो उसमें ग्लो रहता है जो कैंडल का, वहाँ से हम देख रहे हैं, तो कॉइन के ऊपर देख रहे हैं तो कितना एंगल बन रहा है हमारा? 30 और 60 डिग्री। और इसमें ये दिया हुआ है आपको टू डिस्टेंट कॉइन जो है वो उसमें ए बड़ा है बी से। ओके, तो ये जो गिवन पार्ट था मैंने आपको बता दिया। हमें फाइंड आउट करना है कैंडल की हाइट। ओके, कैंडल की हाइट हमें फाइंड आउट करना है, मतलब 90 डिग्री जो एंगल, यहाँ देखिए राइट एंगल ट्राइंगल भी बनाए, 90 डिग्री जो एंगल मतलब ए सी जो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये था ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 32। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। उसके बाद में बात करेंगे 33 क्वेश्चन के बारे में। तो 33 क्वेश्चन आपका जो है 5th सेक्शन में आता है, और 5th सेक्शन में उसमें ये आपका रहता है 3 मार्क्स का। फाइन। यहाँ क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? द मोड ऑफ अ फॉलोइंग डेटा इज 67। मोड गिवन है आपको 67। अब यहाँ मिसिंग फ्रिक्वेंसी जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। क्लास ऑफ फ्रिक्वेंसी टेबल आपको यहाँ पर गिवन है ऑलरेडी। 50 से 60 की जो फ्रिक्वेंसी है यहाँ x दी हुई है, हमें ये अननोन है, ये ही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, ये जो 34th क्वेश्चन है ये आपको अपने एंड पे करना है, मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ एज अ होमवर्क। तो ये आपको अपने एंड पे करना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन 5th मार्क्स का है, और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ में इसमें इंटरनल चॉइस भी है। तो इसे आपको अपने एंड पे करना है, इसके सेकंड पार्ट को। ओके, मैं फर्स्ट पार्ट आपको बताऊंगी, आपको सेकंड पार्ट सेम टू सेम है, आपको अपने एंड पर ये क्वेश्चन करना है। ओके, नाउ द 35th आप जो देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 2 सेंटीमीटर into a cylindrical tank of a base radius 40 centimeter at a rate of 0.7 meter per second. By how much will the water rise in a tank in a half an hour? मतलब आधे घंटे में कितना पानी जाता है टैंक से, ये फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 35th जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। कोई इंटरनल चॉइस प्रोवाइड नहीं है इसमें भी आपको। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, हाँ ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 36th। ये भी 5 मार्क्स का है, ये आपको अपने एंड पे करना है ये क्वेश्चन भी। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये आपका। तो ये क्वेश्चन जो आपको मैं दे रही हूँ 36 एज एन होमवर्क। अगर आपको कोई भी इससे रिगार्डिंग डाउट हो, या फिर कोई भी आपको इससे रिगार्डिंग प्रॉब्लम आए, तो आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कमेंट। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द सॉल्यूशन ऑफ दीज क्वेश्चन। देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करना है इसका। सो लर्नर्स, अब हम देखते हैं सॉल्यूशन के बारे में क्वेश्चंस के। तो सबसे पहले 32 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 32 में आपको कोई इंटरनल चॉइस नहीं है, तो ये देखिए
क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इफ अ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ कैंडल फ्रॉम द टू पॉइंट इज डिस्टेंस ए एंड बी सेंटीमीटर वेयर ए इज ग्रेटर देन बी from its base and in the same straight line from its are 30 and 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ कैंडल। मैंने बताया था आपको कि कैंडल के टॉप से हम जब देखते हैं और नीचे दो कॉइन रखे हुए हैं तो वहाँ कितने कितने के एंगल बन रहे हैं, 60 डिग्री का और एक 30 डिग्री का। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाइट, मतलब हमें एच फाइंड आउट करना है, मतलब कैंडल की हाइट जो है वो फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ मैंने एक फिगर बनाया है, फिगर में मैंने बताया आपको ए बी और सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहाँ की क्या हो रहा है, ये देखिए कैंडल है ए बी मतलब क्या है, कैंडल की हाइट है। मैंने एच इसको ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। उसके बाद में देखिए बी सी क्या है, बी सी आपकी ये बी सी आपका जो दिया हुआ है वो ए दिया हुआ है। उसके बाद में बी और डी कितना दिया हुआ है आपका, बी दिया हुआ है। ठीक, यहाँ ए इज ग्रेटर देन बी है। उसके बाद में यहाँ पर ए से डी तक की जो डिस्टेंस है वो आपको जो एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है और उसके बाद में आपको सी पर जो एंगल बन रहा है वो दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक, तो अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। पहले तो हम गिवन पार्ट लिखेंगे, लेट ए बी द कैंडल, ए बी एक कैंडल है एंड लेट द हाइट बी एच, हाइट जो है वो कितनी है, एच दी हुई है आपको। सो बी डी हमें कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है बी डी, और बी सी जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, हमें एच दिया हुआ है। अब राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ दो बन रहे हैं, एक बन रहा है ए सी डी बन रहा है एक, और एक बन रहा है बी सी डी। तो देखिए सबसे पहले ए सी डी के बारे में बात करते हैं। ए सी डी में बात करेंगे हम, लिखेंगे हम फॉर्मूला सबसे पहले, टेन ए इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन ए सी। तो टेन ए कितना हुआ यहाँ पर, 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है यहाँ पर, और सी डी की वैल्यू हमें पता ही है कितनी है, एच दी हुई है सी डी की वैल्यू, अपॉन ए सी हमें दिया हुआ है कितना, ए। तो मैंने यहाँ वैल्यू पुटअप करी और एच की वैल्यू पहले निकाल ली मैंने, ए अपॉन √3, फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लिया। उसके बाद में ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे, बी सी डी। अब बी सी डी ट्राइंगल में टेन बी इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन बी सी। तो टेन बी मतलब बी पे कौन सा एंगल बन रहा है आपका, बी पे आपका 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो मैंने √3 रखा है यहाँ पर। सी डी की वैल्यू मुझे पता ही है, एच दी हुई है, और बी सी की वैल्यू बी दी हुई है। तो यहाँ से ही मैंने सेकेंड इक्वेशन निकाल ली। अब यहाँ पर मैंने अगर सेकेंड और फर्स्ट इक्वेशन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो देखिए मेरे पास हाइट यहाँ से आ जाती है √AB, ये मेरी हाइट आ गई, हाइट ऑफ कैंडल मतलब कितनी आ गई, √AB। तो ये था ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 32 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले, ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो था इसमें आपको हाइट निकालनी थी कैंडल की। यूजुअली जो ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं एप्लीकेशन पे बेस्ड, इसमें आपको ट्री की हाइट पूछेंगे या फिर एक मैन खड़ा है उसकी हाइट पूछेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन ये रहते हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो ये था 32 क्वेश्चन। उसके बाद में अब बात करते हैं हम 33 क्वेश्चन के बारे में। इंटरनल चॉइस नहीं थी 32 में कोई भी, एक ही क्वेश्चन था वो। उसके बाद में 33 में बात करेंगे। तो 33 में मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। हमें मोड गिवन है, मोड जो है वो 67 हमें दिया हुआ है, और x की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, मतलब हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है फॉर अ क्लास ऑफ इंटरवल 50 to 60, मतलब 50 से 60 के बीच की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें 50 से 60 जो क्लास इंटरवल है उसकी हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। मोड कितना दिया हुआ है, 67 आपको मोड गिवन है ऑलरेडी। ओके, उसके बाद में मोड का फॉर्मूला लगाया मैंने, L प्लस F1 माइनस F0, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो रहता है, अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। वैल्यू पुटअप करी जैसे ही मैंने सारी की सारी, तो देखिए x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 8। लर्नर्स कैलकुलेशन का आपको इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखना है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में अक्सर क्या होता है, आपको क्वेश्चन आता है पूरा का पूरा, बट इसमें आपकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम और मिस्टेक हो जाती है कभी कभार। तो कैलकुलेशन का आपको इसमें बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन भी काफ़ी बड़े बड़े रहते हैं। तो आपको जो है इसमें कैलकुलेशन का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। ओके, कैलकुलेटर तो होता ही नहीं है, तो आपको क्या है, टेबल्स अच्छे से पढ़ के जाना है, और अगर आपको टेबल नहीं आती है तो आपको टेबल बनानी भी आनी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और साथ ही साथ ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी रहते हैं, खाली आपको फॉर्मूले लगाने हैं इसमें। ठीक,
तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं कि मोड निकालिए, फ्रीक्वेंसी निकालिए, तो ये क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है। ठीक, ये क्वेश्चन में कोई इंटरनल चॉइस गिवन नहीं है आपको। उसके बाद में देखते हैं हम 34 में फर्स्ट पार्ट। अब देखिए वही आ गया क्वेश्चन जो मैंने अभी अभी बताया था आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन पे बेस्ड। तो देखिए ये आ गया हमारे पास फिर से एक और वही क्वेश्चन एंगल ऑफ एलिवेशन का। तो मैंने आपको बोला एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी रहते हैं सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इस चैप्टर पे आपको मोर टू मोर फोकस करना ही करना है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 34 के फर्स्ट में, द टू palm tree are of equal distance or equal height are at standing in opposite to each other on either side of a river। मतलब क्या लिखा हुआ है, रिवर के साइड में दो पाम ट्री खड़े हुए हैं। जैसे कि आप पाम ट्री मान लीजिए, यहाँ पर एक पाम ट्री ए बी है और एक पाम ट्री डी सी है। ओके, ये दो पाम ट्री खड़े हुए हैं। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है और अपोजिट साइड ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ अ रिवर। रिवर की दोनों तरफ दो पाम ट्री खड़े हुए हैं। यहाँ लिखा हुआ है विच इज 80 मीटर विड्थ। 80 मीटर विड्थ मतलब दोनों की जो विड्थ दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 80 मीटर। मतलब यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ आप फिगर में देख सकते हैं 80 सेंटीमीटर, मतलब 80 मीटर इनकी विड्थ दी हुई है। मतलब बीसी की जो विड्थ दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 80 मीटर। From a point O between them on a river, the angle of elevation of a top of tree are 60 and 30 डिग्री। यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ कि पाम ट्री के टॉप से यहाँ एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ऊपर, जो कि कितने कितने एंगल बन रहे हैं यहाँ, 60 और 30 डिग्री का। ओके, फिर उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री एंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ओ फ्रॉम द ट्री। हमें क्या फाइंड आउट करना है, अल्टीमेटली टारगेट हमारा ये है कि हाइट निकालनी है हमें ट्री की, मतलब ए बी और डी सी हमें फाइंड आउट करना है। और साथ ही साथ में यहाँ लिखा हुआ है कि हमें डिस्टेंस निकालनी है ओ पॉइंट से ट्री की, मतलब ओ से बी की और ओ से सी की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको। सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन में बात करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है लेट टू ट्री बी ए बी एंड सी डी। मान लिया कि दो ट्री हैं ए बी एंड सी डी। ओके, फिर लिखा हुआ है सो लेंथ ऑफ ट्री। लेंथ क्या होगी ट्री की, हमने मान लिया ए बी है और सी डी है। विड्थ ऑफ रिवर, रिवर की विड्थ जो दी हुई है वो 80 सेंटीमीटर दी हुई है आपको। उसके बाद में बीसी की जो डिस्टेंस है वो कितनी निकालनी, 80 मीटर। ये ऑलरेडी गिवन है, मैंने गिवन पार्ट लिख दिया पहले ही। ओके, उसके बाद में लिखा हुआ है वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। हमें फाइंड आउट क्या करना है, ट्री की हाइट जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, मतलब ए बी और सी डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ट्री दैट इज बी ओ और सी ओ, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये दो पार्ट जो है हमें फाइंड आउट करना है, मतलब ए बी और बी ओ, ये दोनों की दोनों डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। उसके बाद में यहाँ देखिए एंगल बता रहे हैं यहाँ ए बी पी। ए बी पी मतलब बी पर जो है वो 90 डिग्री एंगल बन रहा है और सिमिलरली सी पर जो है वो भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो मैंने यहाँ लिख दिया 90 डिग्री एंगल जिस पर बन रहा है वो लिख दिया मैंने। उसके बाद में ये देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ दो एंगल बन रहे हैं ए बी ओ और डी सी ओ। ए बी ओ से जो हमें कंक्लूजन मिला वो क्या मिला, ए बी इज इक्वल टू √3 ओ बी। ओके, ये मिला। और डी सी ओ से हमें क्या कंक्लूजन मिला, सी डी इज इक्वल टू ओ सी बाय √3। अब इन दोनों को जब हम कोरिलेट करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ओ बी की वैल्यू आ गई 20 मीटर। 20 मीटर जो है वो हमारे पास ओ बी की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद में अगर मैं क्या करूँ, ओ सी इज इक्वल टू बी सी माइनस ओ बी, तो यहाँ पर हमारे पास ओ सी की वैल्यू आ गई 60 मीटर। तो लेंथ ऑफ ट्री जो है सी डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20√3। अब डिस्टेंस ओ की ट्री मतलब डिस्टेंस ओ से सी डी की कितनी डिस्टेंस होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस लिखा हुआ है यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ओ फ्रॉम द ट्री ए बी, मतलब ए बी से ओ की डिस्टेंस कितनी होगी, वो है 20 मीटर। बी ओ की डिस्टेंस देखिए यहाँ लिखा हुआ है। और सिमिलरली सी ओ की डिस्टेंस कितनी है, 60 मीटर। ये देखिए मैंने साफ साफ ये जूम कर देती हूँ इसे मैं थोड़ा, तो ये देखिए डिस्टेंस आ गई सी ओ की और बी ओ की 20 मीटर। और रहा कैलकुलेशन की बात, तो आपको कैलकुलेशन अपने एंड पर करना है, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपकी कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी और प्रैक्टिस भी हो जाएगी एग्जाम्स के लिए। तो ये था लर्नर ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 34। तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। और उसके बाद में ये देखिए मैंने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया है, सेकंड पार्ट आपको सेम टू सेम दिया हुआ है, तो ये आपको अपने एंड पर करना है सेकंड पार्ट। ओके, तो ये था लर्नर्स ऑल अबाउट
क्वेश्चन नंबर ऑल अबाउट 34, 32 एंड 33। ओके, नाउ अगले लेक्चर में हम बात करेंगे 35th क्वेश्चन के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।